हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा, जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग भी है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब आपसे रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइन के लिए भी है, तो आपका जो भी ज़ोडिक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइस, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्ट करते हैं गाइस आपकी रीडिंग को, देखने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज इस वक्त में क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। फोकस कीजिए गाइस अपने पर्सन की एनर्जीज पे। किसी ने मुझसे पूछा था कल कमेंट सेक्शन में कि मैम आप तो रीडिंग पहले कर देते हो, फिर आप ये क्यों कहते हो कि कम रीडिंग पर फोकस कीजिए। वो इसीलिए बोलती हूँ मैं, क्योंकि आप ही की एनर्जीज यहाँ पर पिक होती है ना, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ। पहली एनर्जी गाइस कंपैरिजन की आई है, ठीक है, तुलना की एनर्जी आई है, कंपैरिजन की। यहाँ पर कंपैरिजन की एनर्जी आई है। ये कंपैरिजन की एनर्जी में यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि किसने कितनी गलतियां की हैं कनेक्शन में, ठीक है। इस तरीके का कंपैरिजन हो रहा है, मतलब आप दोनों का इस कनेक्शन में किसने कितना कितना गलत किया है, ऐसा कंपैरिजन आपका पार्टनर कर रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के पार्टनर डेफिनेटली आज के दिन में कंपैरिजन कर रहे थे। कंपैरिजन कैसे हो रहा है यहाँ पे कि आपने कितनी बातें गलत बोली हैं, या फिर आपने कितनी बार गलत किया है, या फिर आपने कितनी बार इस पर्सन को बुरा भला कहा है, कितना आपने इस पर्सन को कुछ कर्ज वगैरह किया है अगर, या फिर इस पर्सन अगर आपने कुछ गलत किया है तो कितनी चीजें पॉजिटिव आपने की हैं इस कनेक्शन में और कितनी नेगेटिव की हैं, ठीक है। और इस पर्सन ने कितनी पॉजिटिव की हैं चीजें इस कनेक्शन में और कितनी नेगेटिव की हैं। और जैसे लग रहा है कि आपका पलड़ा भारी है, ठीक है, पॉजिटिविटी का आपका पलड़ा भारी है इस पर्सन की नजरों में, ठीक है। ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि इनकी तरफ इनको पॉजिटिविटी कम नजर आ रही है और आपकी तरफ इनको पॉजिटिविटी ज्यादा नजर आ रही है, यानी कि आपने पॉजिटिव ज्यादा दिया है कनेक्शन में और इस पर्सन ने पॉजिटिव कम दिया। हालांकि इनको ऐसा लगता है कि सारी गलती इस कनेक्शन में सिर्फ इस पर्सन की नहीं है। आप क्योंकि अगर ये कंपेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये ऐसा मानते हैं कि कहीं ना कहीं कनेक्शन में बहुत सारी गलतियां आपने भी की हैं, आपकी भी कुछ ना कुछ गलतियां रही हैं, आपने भी कुछ ना कुछ ऐसा किया है, तो ये ऐसा मानते हैं। लेकिन जब ये कंपेयर कर रहे हैं तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपने पॉजिटिव ज्यादा किया है और इनके कंपैरिजन में आपने पॉजिटिव ज्यादा किया है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। यहाँ पर एल लेटर है, इस पर्सन को सबसे ज्यादा कंपैरिजन में जो एक चीज यहाँ पर फील हो रही है वो ये कि आपने कभी भी इस पर्सन के पीठ के पीछे वार नहीं किया है। इस चीज में ये पर्सन आपको क्लीन चिट देते हैं। क्लीन चिट का मतलब हो गया कि साफ सुथरा बोल देना कि आपने इस पर्सन को कभी भी पीछे से वार नहीं किया है। क्योंकि यहाँ पर एक मुझे ऐसा इंसान नजर आ रहा है जो पीठ के पीछे से पत्थर नहीं लिए रहते हैं, कुछ ऐसी वाली इमेज नजर आ रही है जो मैसेज दे रही है कि ये पर्सन आपके लिए ऐसा सोच रहे हैं कि आपने कभी लाइफ में इस पर्सन को पीछे से वार नहीं किया है। आपने जो भी गलतियां की हैं इस कनेक्शन में या जो भी किया होगा सामने से किया है, ठीक है, बताकर किया है, बोलकर किया है, कर्ज किया है, जो भी किया है मुंह पे किया है, ठीक है। पीठ पीछे कोई भी आपने ऐसी हरकत नहीं की है जो इसको हम ये कहें कि ये तो मेरे पीठ के पीछे हुआ है तो तुमने ये चीट किया है या तुमने धोखा दिया है या फिर मेरे पीछे किससे बात कर रही थी या कर रहे थे, ठीक है, या फिर इस तरह की कोई चीजें शायद आपने नहीं की है इस कनेक्शन में। इस चीज के लिए ये पर्सन आपको क्लीन चिट दे रहे थे कि आपने जितनी गलतियां की हैं इस कनेक्शन में इस पर्सन के साथ, या फिर जितना भी जो भी आप लोगों के बीच में कहा सुनी हुई है, फाइटिंग हुई है, जो भी हुआ है, ठीक है, उसमें हर तरफ हर जगह
आपने चीजें सामने से की हैं और पीछे से इस पर्सन ने की हैं, ठीक है। तो इतना इस पर्सन को अंतर आप दोनों में नजर आता है कि ये अंतर है आप दोनों में, ये डिफरेंस है आप दोनों में, कि इन्होंने जो चीजें की हैं ये पीठ के पीछे से की हैं और आपने जो चीजें की हैं वो मुंह पर की हैं, ठीक है। अगर आपने कुछ गलत बोला भी है तो मुंह पर बोला है, ठीक है, और सामने बोला है जो भी बोला है, या फिर सामने किया है जो किया है, ठीक है, दिखाकर बताकर किया है। इस पर्सन ने छुपा कर किया है। ये यहाँ पर एक इस पर्सन को आप दोनों के बीच में डिफरेंस नजर आया है कंपैरिजन में। यहाँ पर एक कंपैरिजन जो इस पर्सन का हो रहा है, मतलब आपका कंपैरिजन है गाइस, ठीक है। ये पर्सन को आपके पास आकर बड़ा अच्छा फील होता है, ठीक है, आपके साथ घूमकर, आपके साथ मस्ती करके, आपके साथ बातें करके, ठीक है, इस पर्सन को बड़ा अच्छा फील होता है। तो ये कंपैरिजन भी आपका हो रहा है यहाँ पर कि आप जब साथ में होते हो या फिर जब ये किसी और के साथ में होते हैं तो जो सुकून है दिल का, ठीक है, वो कैसा होता है, मतलब इस तरीके का मैसेज आ रहा है कि आपके साथ में है ये पर्सन, ठीक है, तब इस पर्सन के दिल का सुकून क्या है, इस पर्सन की एनर्जी क्या है, कितना खुशी फील कर रहे हैं, कितना सुकून में है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना मजा आ रहा है, कितना लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और जब ये किसी और के साथ है तब लाइफ कैसी है, तब कितना मजा आ रहा है, तब कितना एंजॉय कर रहे हैं। इस तरीके का भी कुछ लोगों के पार्टनर इस तरीके का भी कंपैरिजन करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे इम्पेशंस की एनर्जी लगी है इस पर्सन की एनर्जी में, ठीक है, इम्पेशंस। इम्पेशंस की एनर्जी है इस पर्सन की, ठीक है। कुछ चीजों को लेकर ये पर्सन सब्र नहीं कर पा रहे हैं। मुझे आपकी एनर्जी फील हुई है क्योंकि ये आपके लिए रीडिंग कर रहे हैं। ये आपको लेकर धैर्य नहीं रख सकते डियर, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी ये बताने की कोशिश कर रही है कि आपको लेकर ये पर्सन पेशेंस नहीं बना सकते। मतलब आपके लिए इस पर्सन से ये कह दिया जाए कि आप इनसे बात नहीं कर सकते 6 महीने और आपको पेशेंस रखना होगा, इस पर्सन के लिए इम्पॉसिबल है, ये बहुत मुश्किल काम है ये पर्सन के लिए कि ये आपसे इस तरीके से पेशेंस बना ले कि इतने समय ये बात ना करें। अगर मतलब इनके ऊपर जबरदस्ती ये बोल भी दिया जाएगा ना तो इस पर्सन को बड़ी ही ज्यादा एनर्जी इस पर्सन की डाउन हो जाएगी, बिल्कुल पेनफुल, मतलब जैसे इंसान पानी को तरसता है ना, कुछ वैसी वाली एनर्जी यहाँ पर नजर आती है। ओ माय गॉड, ओ हो, यहाँ पर ना सीधे सीधे 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है गाइस, ठीक है। ये पर्सन उस समय को आज के दिन में बहुत ज्यादा याद कर रहे थे जब आप इन्हें पीछे से आवाज लगा रहे थे और ये पर्सन भागे जा रहे थे, ठीक है, आप इनसे कह रहे थे कि रुक जाओ और ये भागे जा रहे थे। ये सोच रहे हैं आज उस दिन के बारे में। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई, भागने की एनर्जी आई, लिटरली दौड़ लगाने की एनर्जी आई है। और यहाँ पर बिल्कुल वैसी ही इमेज भी बनी है जैसे कोई पीछे से हाथ दे रहा हो कि रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो, और कोई इंसान आगे जाकर भागे जा रहा है, भागा जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, ठीक है। वो रुकने का नाम भी नहीं ले रहा, वो पीछे पलट कर भी नहीं देख रहा है, ठीक है। वो ऐसे भी नहीं देख रहा है कि वो एक बार देख ले कि वो पीछे वाला व्यक्ति, उसकी हालत ठीक तो है, वो किस स्थिति में है, क्या वो संभल रहा है, संभाल पा रहा भी है कि नहीं, मतलब कुछ भी ना देखना और सीधे दौड़ लगाना। तो ये उसके बारे में भी आज के दिन में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। और ये गलती इस पर्सन की सबसे भारी गलती है गाइस। तो कंपैरिजन में अगर ये गलती निकल कर आ रही है, इसका अर्थ है कि आपका पर्सन बहुत ज्यादा, मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा इस पर्सन को ये लग रहा था कि कहाँ ही आपकी तो पूरी ही गलती, मतलब यहाँ पे अगर हम रेशियो बनाएं तो 80-20 का रेशियो बन जाएगा, मतलब गलतियों का, ठीक है, कि किसने ज्यादा कनेक्शन में गलतियां की हैं। तो 80-20 का बनते हुए नजर आ रहा है ये तो मुझे। कुछ यहाँ पर ये पर्सन ऐसा भी सोच रहे हैं कि सुनने में प्रॉब्लम हुई है, सुनने में और समझने में, ठीक है। सुनने में और समझने में भी इस कनेक्शन में प्रॉब्लम हुई है। आज के पर्सन ये भी सोच रहे थे आप भी कनेक्शन को लेकर कि हो सकता है ये आपसे कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आपने
सुना तो पर समझा नहीं, ठीक है। या फिर ये वाइस वर्सा मैसेज हो सकता है कि आप इस पर्सन से कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, इन्होंने सुना तो पर समझा नहीं, ठीक है। और मैंने कई बार रीडिंग में बोला है कि सुनने मतलब बोलने वाला बोलकर निकल जाता है, सुनने वाले पर उसने क्या समझा, ठीक है, कि वो क्या समझ पाया उस बात के साथ। तो ये वाली एनर्जी भी यहाँ पर बहुत सारे लोगों के बीच में है कि उनके बीच में क्लैरिटी की कमी, यानी कि बातचीत ही ऐसी हुई है कि अपनी बात को क्लियर बोला नहीं गया है, और या फिर सामने वाले ने क्लियर समझा नहीं है, ठीक है। और दोनों को लगता है हम अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, ठीक है। तो ये कुछ लोगों के लिए केस में एनर्जी निकल कर आई है, और आपका पर्सन आज के दिन में ये सोच रहा था कि ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने सही नहीं समझा या फिर इस पर्सन ने सही नहीं समझा। ये एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, या तो ये अपने लिए सोच रहे थे या आपके लिए सोच रहे थे कि आपने सही नहीं समझा या फिर इस पर्सन ने सही नहीं समझा, ठीक है। मैं आपको रीडिंग खत्म होने के बाद एक बड़ी अच्छी बात बताऊंगी, ठीक है। आज मैं बैठी हुई थी, तब मुझे वो मेरे सामने आई, तो मैं आपको बताऊंगी ये कैंडल वैक्स के बाद मैं आपको बताऊंगी कार्ड रीडिंग में। तो आप कार्ड रीडिंग जरूर देखिएगा, ठीक है। और मैं फिर आपको बताऊंगी वो वाली बात। इस पर्सन को ना आप प्रोटेक्टेड फील नहीं होता गाइस, ठीक है। प्रोटेक्टेड फील नहीं होता, आपके साथ रहते थे पर्सन प्रोटेक्टेड फील होता था, भले ही आप कितनी भी दूर हो, आप कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन एक प्रोटेक्शन वाली एनर्जी से कोई शील्ड बनाता है ना, तो ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि आपके साथ इस पर्सन को बड़ा प्रोटेक्टेड फील होता था। प्रोटेक्टेड किस सेंस में फील होता था, इस पर्सन को लगता था कि आप साथ में हैं, और आपके साथ इस पर्सन को एक अलग ही स्ट्रेंथ आ रही थी, या फिर एक अलग ही इस पर्सन को फील हो रहा था कि कुछ आपके साथ पॉजिटिविटी है, कुछ है आपके साथ जो हारने नहीं देता है, जो मतलब जो पीछे हटने नहीं देता है, जो किसी चीज से भागने नहीं देता है। तो इस पर्सन को ये लग रहा था कि आपकी एनर्जी में कुछ ऐसा है कि अगर आप साथ में खड़े हैं तो ये पर्सन प्रोटेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि आज के दिन में ये पर्सन यही सोच रहे थे कि अब आप ही अगर साथ में नहीं हो, ठीक है, अगर आप ही साथ में नहीं हो तो ये प्रोटेक्शन भी नहीं है इनके पास, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि प्रोटेक्शन हो या ना हो, सबसे बड़ी बात कि जो सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करता था वही अगेंस्ट में है, ठीक है ना। ये इस पर्सन को लग रहा है क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं, अगर आप दोनों के कर्मों का कंपैरिजन हो रहा है कि किसने ज्यादा गलतियां की हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इस पर्सन को ये नजर आ रहा है कि मतलब अगेंस्ट में कौन है, ठीक है, सामने कौन खड़ा है। आप ही खड़े हो, जो प्रोटेक्ट किया करता था वही आज सामने खड़ा है, उसी के साथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। ये एनर्जी है इस पर्सन को ना आपकी तरफ बढ़ने से भी कुछ चीजें पीछे पीछे की तरफ खींचती हैं या रोकती हैं। यहाँ भी ये भी मैसेज मिल रहा है, मतलब ये पर्सन अगर आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोचते भी है ना कि चलो ठीक है, सब कुछ जैसा है तैसा है, वैसा ही सब कुछ कन्फेस करके अपने आप को बिल्कुल झुकाकर माफी मांगकर सब कुछ ठीक कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ चीजें इस पर्सन को पीछे खींच लेती हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ इश्यूज यहाँ पर बीच में आते हैं और इस पर्सन को वापस से पीछे की तरफ। ये बहुत सारे लोगों के कनेक्शन में ऐसा होता है कि आपके पर्सन का दिमाग बनता है, वो आपकी तरफ आते हैं और आते आते लौट जाते हैं, रास्ते से ही लौट जाते हैं, ठीक है। उनका पूरा मन बन जाता है कि नहीं इस बार जाएंगे, जो भी होगा जैसा भी होगा कन्फेस करेंगे, सारी चीजों को ठीक कर लेंगे, और आते आते आपका पार्टनर बीच रास्ते से लौट जाता है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन मैनिपुलेट हो जाते हैं, ठीक है, या फिर इनको मैनिपुलेट कर लेती है नेगेटिव एनर्जीज, या फिर कुछ इनके ही एडिक्शन है, या फिर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। ये भी आप लोगों के लिए मैसेज आ रहा है। ये पर्सन को ना अभी गुमसुम बैठना बड़ा अच्छा लगता है गाइस। आपका पार्टनर दिन भर मुझे लगता है गुमसुम बैठा रहता है, या फिर जब भी अकेला बैठता है तब के लिए एनर्जी है, और किसी चीज को बहुत गहराई से देखता रहता है, देखता रहता है, देखता रहता है, ठीक है। मतलब जैसे इस पर्सन को ये है कि मुझे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो और मुझे कोई किसी से बात नहीं करनी, तो ज्यादा मुझे लगता है घुलने मिलने में इस पर्सन का आजकल मन नहीं लगता है, और अकेले बैठकर ये थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, खुद के साथ बातें करते हैं, अकेले बैठते हैं, कुछ चीजों को लेकर उनको सोचते हैं। इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन की आज के दिन में नजर आ रही है। कार्ड से देखेंगे और मैं आपको वो बात भी बताऊंगी।
प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की एनर्जीज आज के दिन में मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या थी। स्टार, 10 of Pentacles, 3 of Cups, Knight of Wands, बहुत सारे कार्ड आ गए, 9 of Swords and Knight of Pentacles। तीन कार्ड्स यहां से लेंगे। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स। कॉम्प्रोमाइज, कंडीशनिंग एंड गोइंग विद द फ्लो, माइंड, थंडरबोल्ट। ओके चलिए मैं बताती हूँ। उससे पहले मैं आपको वो बात बताना चाहूंगी। आज मैं यूट्यूब शॉर्ट्स को देख रही थी तो एक स्टोरी मेरे सामने आई। किसी ने अपनी स्टोरी शेयर की थी, हस्बैंड वाइफ ने, ठीक है। उन लोगों की लव मैरिज थी, उन्होंने लव मैरिज की, पेरेंट्स को समझाया और उन्होंने लव मैरिज की। एंड लव मैरिज करने के बाद उन दोनों के बीच में 1-1.5 साल के बाद बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई और दोनों अलग अलग रहने लगे, ठीक है। मतलब डिवोर्स नहीं हुआ था बट यस अलग अलग रहने लगे और एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया एक दूसरे को, ठीक है। और कुछ समय ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद फिर से उन्होंने एक दूसरे को कांटेक्ट किया, दोबारा बातचीत स्टार्ट हुई, दोबारा उन लोगों के बीच में चीजें ठीक होने लगी एंड वो दोबारा साथ में रहने लगे, ठीक है। डिवोर्स तो हुआ नहीं था। उसके बाद फिर से उनके बीच में कनेक्शन में प्रॉब्लम आने लगी। उसके बाद फिर वही लड़ाई झगड़े पहले की तरह दोबारा से बढ़ गए और इस बार उनका जो पार्टनर था, मतलब जो भी उनका हस्बैंड था, उन्होंने किसी और के साथ शादी कर ली। मतलब इस बार फिर वो सेपरेट हुए और उन्होंने डिवोर्स लेके किसी और के साथ शादी कर ली, ठीक है। उसके पार्टनर ने शादी कर ली। शादी करने के बाद उसको फिर से रियलाइज हुआ कि वो इस इंसान के साथ नहीं रह सकता 2-3 महीने के बाद। एंड उसने फिर से अपने दोबारा इस वाले पार्टनर को बोला कि मैं उसके साथ नहीं रह सकता और मैं वापस से इस कनेक्शन में आना चाहता हूँ। उसकी फैमिली ने, उस लड़की की जो फैमिली थी, उन्होंने सबने मना किया कि अब इस पर ट्रस्ट नहीं करो, ये ट्रस्ट के बिल्कुल भी लायक नहीं है, ठीक है। और उसने फिर भी उसको एक चांस दिया, सबसे अगेंस्ट जाके फिर से उसे एक चांस दिया, ठीक है। और अब वो अपनी लाइफ को खुशी से जी रहे हैं। तो यहाँ पर उसने बात में लास्ट में एक चीज बोली कि हमारा जो कनेक्शन बन नहीं पा रहा था उसका सबसे ज्यादा मेन कारण था ईगो। हम दोनों ही अपने ईगो को, हम रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार थे लेकिन ईगो छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। और जब तक हमने ये चीज समझ नहीं ली तब तक बार बार हम सेपरेट होते रहे, बार बार हम इसी तरीके से सेपरेशन में गए, ठीक है। और जब हम ये सीख गए कि हमको कनेक्शन ऊपर रखना है और ईगो नीचे रखना है, तब कहीं जाकर आज हमारी लाइफ में हम हस्बैंड वाइफ दोबारा उन्होंने शादी की और आज हम ठीक से जी पा रहे हैं। इसी तरीके से आप में से काफी सारे लोग हैं जो एक लेसन पर अटके हुए हैं इस कनेक्शन में, जिसके साथ भी डील कर रहे हैं या फिर आगे भी जिसके साथ डील करने वाले हैं, ठीक है। आपका जो कनेक्शन है वो कितना ही आपको खूबसूरत दिया जाए, ठीक है, लेकिन अगर आप उससे रिलेटेड लेसन को लर्न नहीं करेंगे, आप किसी भी इंसान के साथ रहिए, आप कनेक्शन में आएंगे फिर सेपरेशन में जाएंगे, आएंगे फिर सेपरेशन में जाएंगे। वो लोग भी 2-3 बार सेपरेशन में गए और उस लड़की ने ये बात मानी कि जब हम लोगों ने अपना ईगो छोड़ा, जब हमने कनेक्शन को प्रायोरिटी दी, जब हमने लव को प्रायोरिटी दी, क्योंकि हमारे बीच में लव हमेशा से था, लव बॉन्ड हमेशा से स्ट्रांग था, तभी हमने लव मैरिज की थी। लेकिन हम लोग लड़ते इतना थे, ईगो इतना ज्यादा था कि कोई झुकने को तैयार नहीं था। कनेक्शन टूट जाए, डिवोर्स हो जाए, बट झुकना नहीं था। और जब हम ये चीज मान गए और हमने एडमिट की ये चीज और हमने अपनी अपनी गलतियों को माना, तब आज हमारा कनेक्शन बहुत अच्छा है और हमारे बीच में बहुत लव है और हम लोग खुशी से जिंदगी को जी रहे हैं। तो कनेक्शन आपको कितना भी ब्यूटीफुल दिया जाए, लेकिन अगर आप
कनेक्शन में अपना लेसन नहीं लर्न कर रहे, या फिर आपसे कोई गलती हो रही है, आप उस चीज़ को मान नहीं रहे हैं, तो आप किसी के साथ भी रहें आप सेपरेशन में जाएंगे, ठीक है। या फिर आपका पार्टनर अगर नहीं मान रहा है तो वो भी सेपरेशन में जाएगा, वो भी अगर अपनी गलतियों को नहीं मानेगा तो कोई भी कनेक्शन है आज के टाइम में, चाहे शादी हो चाहे शादी ना हो, ठीक है, चाहे आपका कनेक्शन एक GF-BF का हो या हस्बैंड वाइफ का हो, ठीक है, शादी इंपॉर्टेंट नहीं है इस वक्त में। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कनेक्शन को कितनी मैच्योरिटी के साथ हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में साल 2 साल के बाद इंसान की इतनी झगड़े होते हैं, और सबसे ज़्यादा जो इस समय में प्रॉब्लम क्रिएट करता है इंसान का ईगो, और उसके बाद फिर वो सामने को ब्लेम करते हैं कि उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया, लेकिन कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होता है कि मेरा खुद का भी ईगो बीच में आ रहा है, मैं भी तो चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहा हूँ, मैं भी तो ज़्यादा कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं भी तो अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये वाली एनर्जी कहीं ना कहीं आज मैं जब ये देख रही थी तो मुझे ये वाली ये शॉट मुझे मिला, तो मुझे याद आया कि कुछ ऐसे लोग यहाँ पर भी मौजूद होंगे जिनके कनेक्शन में सेम प्रॉब्लम होगी, तो जिनके कनेक्शन में ऐसी प्रॉब्लम है वो सेटल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कार्ड्स पे। ओके, रीडिंग लंबी हो गई क्या? यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं वो ये बता रहे हैं कि आपके पर्सन हीलिंग लेने के लिए आपकी तरफ आज के दिन में आने की सोच रहे थे, विथ नाइट ऑफ वैंड्स एंड स्टार कार्ड, ठीक है। और ऐसा नहीं सिर्फ हीलिंग लेने आना चाहते थे, यहाँ कॉम्प्रोमाइज का कार्ड है। कॉम्प्रोमाइज कार्ड बात करता है कि इनको ये भी है कि ठीक है, थोड़ा तुम झुक जाओ, थोड़ा हम झुक जाते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा अगर कोई कॉम्प्रोमाइज करे, जैसे ये लोग खड़े हैं कि ठीक है तुम मान जाओ मैं भी मान जाता हूँ, और मतलब कर लेते हैं कनेक्शन को ठीक। तो ये वाली एनर्जी होनी चाहिए किसी भी कनेक्शन में, ठीक है। अपनी अपनी चलाने से बेटर कि ये दोनों जैसे हाथ में हाथ मिला रहे हैं, तो इस तरीके की एनर्जी है कि पर्सन कॉम्प्रोमाइज करने के बारे में सोच रहे थे आज के दिन में। दूसरा कार्ड है यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी लगती है गाइस कि ये पर्सन कहीं ना कहीं इस चीज को सोच सोच कर रातों में रो रहे हैं कि आपकी फैमिली किसी और के साथ तो नहीं बन जाएगी, या फिर आप किसी और के साथ फैमिली तो नहीं बना लोगे। आप देख सकते हैं ये इंसान किस तरीके से इन दो लोगों को देख रहा है, ठीक है, चोरी छुपे। तो आपका जो पार्टनर है ना, कहीं ना कहीं वो इस इनसिक्योरिटी में जी रहा है, इस डर में जी रहा है, वो खोने के डर में जी रहा है कि आप किसी और के साथ तो नहीं चले जाएंगे, आपकी फैमिली किसी और के साथ तो नहीं बन जाएगी। इस चीज की वजह से इस पर्सन को रातों में नींद नहीं आ रही है। और मुझे ऐसी भी एनर्जी फील हो रही है कि पर्सन ऑथेंटिक सेल्फ में आने को भी तैयार है। कंडीशनिंग का कार्ड बात करते हैं कि भेड़ों में अपने आप को शेर मानना इस पर्सन ने शुरू कर दिया है। तो मतलब ये इस चीज के लिए भी तैयार हो रहे हैं कि ठीक है, अगर आना पड़े अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में तो आएंगे, स्ट्रेंथ बनाना पड़े तो बनाएंगे, लेकिन खो नहीं सकते हैं आपको, ठीक है। बहुत सारे लोग के पर्सन की एनर्जी और उनकी जो बुद्धि है वो ठिकाने लगेगी। कुछ लोग मेरे से रीडिंग में बोलते हैं कि मैम वो कभी नहीं सुधरेगा, ऐसा नहीं है डियर। समय अच्छे अच्छों को परिवर्तित करता है, और इस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी आस्था परमेश्वर पर कितनी है, क्योंकि ईश्वर आपकी लाइफ में किसी भी वक्त मिरेकल कर सकते हैं, वो आपके लिए कुछ भी बदल सकते हैं। आपकी भक्ति में इतनी ताकत होती है, आपके कर्म में इतनी ताकत होती है कि आपका भाग्य परिवर्तित हो सकता है, ठीक है। तो जो लोग भी ईश्वर के दरवाजे पर अपनी अर्जी लगाकर बैठे हैं उनके पार्टनर को तो चेंज होना पड़ेगा। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी है। हो सकता है थर्ड पार्टी हो जिसकी वजह से ये पर्सन एक्शन ले ना पा रहे हो आपके कनेक्शन में, ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के साथ, ठीक है, कि मतलब बहुत ज्यादा सोचते हैं। कुछ लोगों के लिए एनर्जी है कि ये थर्ड पार्टी हो सकती है, जिसकी वजह से मजबूरन इस पर्सन को गो विद द फ्लो की एनर्जी में जाना पड़ रहा है। जो हो रहा है उसे होने देना पड़ रहा है, क्योंकि ये मतलब उस तरफ एक्शन ले नहीं पा रहे हैं। ये कुछ 1-2% लोगों के लिए ये एनर्जी भी निकल कर आई है। इस पर्सन का दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो रखा है, बहुत ज्यादा। और फिर से 8 टावर की एनर्जी आई है, ये एनर्जी लगातार आ रही है। एंड यहाँ पर देखिए मैं कंपैरिजन की बात कर रही थी, ये भी है यहाँ कार्ड कंपैरिजन का, ठीक है। आज के दिन में कंपैरिजन हुआ है डियर आपको बहुत स्ट्रांग, ठीक है। अपनी खुद के साथ अपनी दिमाग मतलब ऐसी कंपैरिजन हो रही थी, आपने तो इतना किया था, फिर इन्होंने इतना किया था, फिर इन्होंने इतना किया था, आपने इतना किया था, तो ये चल रहा था इस पर्सन के दिमाग में। और कहीं ना कहीं टावर तो चल ही रहा है, लर्निंग तो चल ही रही है। तो ये है गाइज, आप क्लेम कर सकते हैं इस रीडिंग को और अपने पर्सन को हीलिंग भेज सकते हैं, और आप ईश्वर से ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं इस पर्सन को हिम्मत दे ताकि ये सही डिसीजन ले पाए, ठीक है। क्योंकि ये पार्टनर बहुत ज्यादा डर में जी रहा है कि खो देगा आपको, ठीक है, यहाँ पर नजर आ रहा है। ओके सो गाइज, ये आपकी रीडिंग, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई है तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।